आपको मालूम है, आपने जो भी राइटिंग टेस्ट के बेनिफिट्स के बारे में सुना है ना आज तक, वो सब सच है, ठीक है? आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपको पता चलता है कि बॉस कौन से टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक्स आपको ठीक से नहीं आते हैं, जिसके ऊपर आपको काम करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा 3 घंटे में बैठ करके। अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर लिखे हैं तो आपका डर कम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। एग्जाम एग्जाम का एंग्जाइटी कम हो सकता है। राइटिंग स्किल्स बढ़ जाते हैं कि आईसीआई को किस तरह से आंसर चाहिए है। इट विल हेल्प यू रिटेन द कंसेप्ट, रिवाइज बेटर। उसके साथ में आपको एग्जाम, रियल कंडीशन एग्जाम्स कैसे होते हैं वो मिमिक करना आ जाता है। तो उसकी वजह से यू फील लाइक कि यू नो है, फायदा तो है। बट वाई आई एम हेयर रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स अगेन? मैं आपको सच बताती हूँ, टेस्ट राइटिंग ने मेरी लाइफ में क्या किया था, और फिर आप डिसाइड करना आपको क्या। मैं जब एग्जाम हॉल में जाती थी, ठीक है, और बहुत बार जब मैं आंसर्स, बहुत बार मतलब बहुत ज़्यादा बार जब मैं आंसर्स लिखने की कोशिश कर रही हूँ या फिर एवरी क्वेश्चन पिकअप कर रही हूँ और मेरा हाथ रुक रहा है या बीच में मेरे थॉट्स ब्रेक हो जा रहे हैं और फिर मैं जगह छोड़ करके दूसरे कंसेप्ट पे पहुंच जा रही हूँ, फिर मैं वो किसी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि पूरा करने की, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करके यू नो आधा पेज छोड़ दिया है, कहीं पर कुछ छोड़ दिया है क्योंकि पॉइंट याद नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन करने के वक्त में पता नहीं चल रहा है यार इसका ये टोटल बराबर निकला है या बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, या फिर कोई परसेंटेज, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन एवरी ऑफ दीज पेपर्स। एंड अंत में जब वो 3 घंटे खत्म हो जाते हैं, राइट, एंड जब लास्ट के 5 मिनट बचते हैं, जब सारे बच्चे अपना पेपर लाइक फिनिश कर रहे होते हैं, अंडरलाइन कर रहे होते हैं, और ये और मैं सिर्फ पेज पलट के देख रही होती हूँ कि ये जो इतने सारे आंसर्स आधे आधे बचे हैं, इसमें से कौन सा पिक करूं और कौन सा कंप्लीट करूं। एंड उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरे को जितना शेम फील होता था मैं बता नहीं सकती। मेरे को ऐसा लगता था यार मैंने लास्ट 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, 1 मंथ्स में किया क्या है। इस तरह के केमिकल रिलीज होते थे ना अंदर, लाइक बॉडी कैन फील दैट कि इतना नेगेटिव खुद के बारे में, इतना वल्नरेबल फील करती थी ना मैं। वो 2 सेकंड में ये सारे थॉट्स आ जाते थे कि यार मधु तूने क्या किया है। अगर ये सारे बच्चों के कंपैरिजन में तुझे रखा जाएगा तो ऑब्वियसली ऐसे उनको ही चूज करेगा ना। वो व्हाई वुड दे चूज यू? आधा आधा पेज का आंसर छोड़ा हुआ है, ढंग से कंप्लीट भी नहीं किया हुआ, आधा कैलकुलेशन किया है, उसको कैसे दिखेगा? ये ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए क्या उनको इकोनॉमी में? और वो इतना शेम वाला फीलिंग जो मुझे आता था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब आई वुड कम बैक, मैं पूरे रास्ते, 15 मिनट का रास्ता होता है मेरे एग्जाम हॉल से मेरे घर पहुंचने तक, और मैं इतना शेम फील करती थी कि मैं किस कॉन्फिडेंस से जा करके घर पे एंटर करूँ और उनको क्या बोलूँ। व्हेन दे विल आस्क मी, माय मदर विल आस्क मी या माय फादर विल आस्क मी, और वो गेट के आसपास ही होते थे, लेकिन वो शाम का टाइम होता था 5-6 बजे के आसपास, तो वो आंगन में ही होते थे, और दे विल फर्स्ट थिंग वो कि अच्छा गया ना पेपर, कैसा गया, मतलब। तो क्या बोलूँ मैं उनको। और वो एग्जाम हॉल पे मैं फील करती थी, लाइक इतना सिंकिंग फीलिंग मैंने फील किया है ना। दिस इज माई ट्रू ट्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ वॉट आई हैव गॉन थ्रू। सो ऑलरेडी दैट आई हैव स्पेंड अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस सीए जर्नी, और कंटिन्यूसली हर 6 मंथ में वो फेस करना, इट वॉज नॉट अ गुड थिंग, इट वॉज नॉट अ गुड थिंग। मेंटली बहुत हरास्ड फील करती थी मैं, लेकिन वो बहुत डाउन फील करती थी। सो okay, to overcome that, I was really, really lucky enough to have someone in my life in the year 2020. That person has emphasized so much on writing test कि मैं बता नहीं सकती। यू नो राइटिंग टेस्ट, और ऐसा नहीं था कि मुझे मालूम नहीं था। इट वॉज ऑलरेडी देयर इन माई हेड, एंड दैट पर्सन कीप केप्ट ऑन एनकरेजिंग कि तू लिख पेपर, मैं चेक करके देता हूँ, तू लिख पेपर, आज कितने पेपर लिखे, हैव यू रिटन पेपर्स, लिख करके देखना। सो एवरी सिंगल डे, मतलब मेरा मेरा पूरा दिन का शेड्यूल चेंज हो गया था कि यार मैं अगर 12 घंटे लाइब्रेरी में हूँ तो मैं 9 घंटे ही पढ़ूंगी, 3 घंटे में सिर्फ पेपर लिखती थी। हाफ सिलेबस हुआ है मेरा, 20% सिलेबस हुआ है, मैं फिर भी पेपर लिख के देखती थी कि यार मुझे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड वो क्वेश्चंस क्या, मैं लाइक आईसीआई के क्वेश्चन पेपर्स का प्रिंट आउट होता था मेरे पास, सारे प्रीवियस एग्जाम्स के, मैं पेपर प्रिंट आउट निकाल के बैठती थी अपने डेस्क पे। बुक से ज्यादा मेरे पास वहां पर पास्ट ईयर पेपर्स के कॉपीज रखे रहते थे, एंड मैं वो बैठ करके लिखती थी, लिख करके देखती थी कि यार मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बुक में कहाँ है, ये क्वेश्चन इसका क्यों नहीं बना मुझे। या फिर दैट पर्सन, लाइक द पर्सन दैट आई हैड इन माई लाइफ, वो मुझे कॉपी मेरे चेक करके देते थे अगले दिन। एंड देन दे वुड से कि यार ये गलत हुआ है, ये नहीं है, ये तू ठीक से नहीं लिख रही, और ये इतना गंदा हैंड राइटिंग है, या फिर कैसे समझेगा ये तूने क्या कैलकुलेशन किया।
तभी ये सब करना मालूम नहीं होता था उसका बेनिफिट क्या होगा, या मैं सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, ये सेम क्वेश्चन तो आएंगे नहीं एग्जाम में। स्केप्टिकल तो मैं तभी भी होती थी, बट आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विद दैट अप्रोच। ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स मैंने कितने पेपर्स लिखे होंगे, सीए फाइनल ग्रुप 1, सीए फाइनल ग्रुप 2 के, आप बिलीव भी नहीं कर सकते। सो एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। 2020 में वो जो पेपर लिखने का ग्रुप 1 से चालू किया था, और उसके बाद में विद इन 6 मंथ्स मेरा जो ग्रुप 1 क्वालिफाई हुआ है, and उसके बाद में अगेन आई रिपीटेड द सेम जर्नी फॉर माई सीए फाइनल्स। जब मेरे पास टाइम हुआ, मैंने पेपर्स लिखे, और अल्टीमेटली क्या हुआ, आई पास्ड। सो ऑल दोज थिंग्स जो मेरे दिमाग में होती थी कि मैं इतने सालों से पढ़ रही हूँ, ऐसे पास नहीं कर रहा है, ये जो था ना, वो मेरा सब निकल गया था द मोमेंट जब मैं पेपर लिखने लगी और मैं खुद पास होने लगी उस पेपर में ना। तब मुझे ये चीज़ मालूम हो गई थी कि भाई आईसीआई भी पास कर देगा, और वो हुआ मेरे साथ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ट्रू स्टोरी बताती हूँ। 2020 के नवंबर नवंबर वाला अटेम्प्ट दे रही थी मैं सीए फाइनल ग्रुप 1 का। और एएफएम के पेपर के दिन ना मेरे इतने हाथ कांप रहे थे, लाइक सुबह सुबह की, मतलब मैं क्या पढूं, क्या मतलब मेरे को समझ नहीं आता मैं पढूं क्या, पूरा रिवाइज क्या करूं, ये सब कुछ इधर उधर आधा आधा लग रहा है। अब बिलीव करो, मैं ना बुक बंद कर दिया, कुछ नहीं, मतलब सुबह सुबह 7 बजे के आसपास मैं लाइब्रेरी में थी। मैंने ना एएफएम का आई थिंक उसके 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट पहले आए हुए क्वेश्चन पेपर निकाले, ठीक है। मेरे पास पादुका थी उस टाइम में, मैं पादुका से पढ़ती थी। पादुका में क्वेश्चन पेपर दिया हुआ था। मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया, चुपचाप बैठ करके, आई थिंक 7, साढ़े 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक मैंने सिर्फ वो पेपर सॉल्व किया। 3 घंटे मैंने बैठ करके अपने हैंड मसल्स को ट्रेन कर दिया था कि लगातार पेपर लिखना कैसे है। देन आई डिडंट चेक इट मच, और क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, अभी 2 बजे पेपर है तो मेरे को एग्जाम हॉल के लिए निकलना था। और मैं निकल गई, और उसके बाद जाकर के मैंने पेपर दिया। व्हेन द रिजल्ट केम, आई कुडंट क्लियर इन एफआर, बट मेरे को एएफएम में 52 मार्क्स थे, एंड दैट वाज सच अ बूस्ट, क्योंकि उसके ही पिछले अटेम्प्ट में मुझे 19 नंबर थे एएफएम जैसे सब्जेक्ट में, इतना लॉजिकल सब्जेक्ट में। सो हियरिंग माई स्टोरीज, मैं ऐसे बिट्स ऑन पीसेस में जो आपको बताती हूँ ना, मैं इसके लिए बताना चाहती हूँ कि लाइक आई जस्ट वांट टू से आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। जो आप लोग कर रहे हो ना, वो सब कलेक्टिवली मैंने मेरे 14 ईयर्स के जर्नी में कर लिए हैं वो सारे स्ट्रगल्स। एंड इसके लिए मैं इतना बोलती हूँ कि यार मत सोचो इतना कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कैसे टेस्ट लिखेंगे। जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है, पास्ट ईयर पेपर अवेलेबल है, प्लीज एनरोल, जाओ पेपर लिखो, घर बैठो पेपर लिखो, पेपर लिखो। ऐसा नहीं होगा कि 3 घंटे पेपर लिखने से आपका समय व्यर्थ होगा, बट वो जो एम्बेरसमेंट एग्जाम हॉल में होती है ना, जहां पर आप ये सोचते हो कि यार इतना पढ़ के भी क्या किया है, ये आंसर में कंप्लीट क्यों नहीं पा रहा है, ये लॉजिकली क्यों नहीं बैठ रहा है, ये आईसीआई ने क्या एडजस्टमेंट दे दिया है। हम सोचते रहते हैं एडजस्ट, ये आईसीआई ने ट्रिकी एडजस्टमेंट, ट्रिकी, अरे यार वैसे ट्रिकी एडजस्टमेंट ऐसे 50 पड़े रहते हैं आपके क्वेश्चन बैंक में। हम सॉल्व नहीं करते हैं ना, हम सॉल्व नहीं करके देखते हैं, हम सॉल्यूशन के बिना सॉल्व करके देखे हो आप वो। आप देख देख करके कॉपी करते रहते हो, और उसको 2-3 बार देख करके कॉपी कर लिया और आपको फिर आ गया। अब बिना देखे सॉल्व करके देखे हो क्या कभी वो क्वेश्चन? आपका ब्रेन रिकॉल कर पा रहा है क्या? आपका ब्रेन वो प्रेशर ले पा रहा है क्या कि सॉल्यूशन नहीं है फिर भी सामने क्वेश्चन देख करके सॉल्व करना है? बिना ऐसे किए कैसे होगा? आप खुद सोचो, सीए एग्जामिनेशन है, और ये सिर्फ हमारे एग्जामिनेशन में नहीं होता है, यू नो दैट राइट, कि ऑल द यूपीएससी पीपल, बोले पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन वाले बच्चे को पूछो कि पढ़ाई वो कितना करते हैं और कितने मॉक टेस्ट लिखते हैं। पागल हो जाओगे देख करके कितने मॉक टेस्ट लिखते हैं वो। कभी सीएफए वाले बच्चों से पूछो, भाई पढ़ाई तो उनका गया घंटा ऐसे चलते फिरते पढ़ाई करते हैं, टेस्ट इतने लिखते हैं कि पूछो ही मत। हो मतलब दे कंडीशन देयर ब्रेन की भाई एग्जाम हॉल में उनकी फटनी नहीं चाहिए। कितनी भी फटी पड़े, वो उनका ब्रेन ब्लॉक नहीं होना चाहिए, काम करना नहीं रुक देना चाहिए। सो मिमिकिंग द रियल लाइफ एग्जाम कंडीशन खुद घर पे बैठ करके करो या कहीं पर जाके करो, बट बहुत जरूरी है। वरना आप खुद कितना, मतलब कितना गिरोगे खुद की नजरों में, वो वैसा हो जाता ना, खुद को ही वो शेमफुल फील करवाना बार बार कि यार आई एम नॉट डूइंग इनफ फॉर माय पेरेंट्स, आई एम दिस एंड। वो सोचने से क्या होगा? आर यू टेकिंग द रिक्वायर्ड एफर्ट टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस? प्लीज आस्क योर सेल्फ, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि लिखना ज़रूरी है, एंड टेस्ट के फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये कोई ऐसा रेगुलर डिग्री कोर्स नहीं चल रहा है कि कुछ भी कर लो 4 साल के बाद डिग्री मिल जाए, एंड यू नो दैट वेल।
मुझे ये सब बोलना टॉन्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू राइट योर टेस्ट एंड मॉक टेस्ट एंड सी आपको कितना बन रहा है, और जो नहीं बन रहा है उसके ऊपर काम करना है आपको पूरे दिन। दैट्स इट। So I wanna see some improvement. I really wanna see some improvement from you guys. All right.